सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। हमारे फेसबुक के एक बहुत पुराने मित्र हैं। मेरा ख्याल है बहुत समय हो गया उनको, उनका प्रश्न कहीं से मिल गया मुझे। आज मैं ढूंढ रहा था कुछ, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। स्वामी जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग से शुरू हुआ। तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उसी समय अचानक मुझे पहली बार ओशो के VCR प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी छुप छुप के सुना। उसके बाद ऐसी लत लगी कि मैंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली। ध्यान भी करता, लेकिन प्यास बुझती नहीं। मैं राज विद्या केंद्र में क्रिया योग सीखा, बेचैन ही रहा। फिर कुछ लोगों की बातों पर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया, लेकिन बेचैनी हाँ समाप्त नहीं हुई। कृपया कुछ बताएं। घर से निकल के मैं भी पार्क में आ गया। सोचा कि इतना अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ ठंडी हवा चल रही है, इसलिए छींक वगैरह बीच में आ जाएगी। ऐसा है कि आप बहुत सौभाग्यवान हैं राजेंद्र झा कि सीधे विवेकानंद जी से आपका संपर्क हुआ। ये बड़ी ऊंची बात है कि विवेकानंद जैसे व्यक्ति से प्रभावित होना और फिर कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, इनसे गुजरना। ये आपने अर्जित किया है कुछ, और ये इशारा करता है इस बात की तरफ कि आप के अंदर एक प्यास है। जिसके अंदर प्यास होती है तभी वो इन चक्करों में पड़ता है। नहीं तो लोग क्रिकेट में, फुटबॉल में, राजनीति में, धन दौलत कमाने में लगे रहते हैं। कुछ तो हमारे पास ऐसा है कि लेके आते हैं। ऐसा मैंने ओशो से सुना है कि बुद्ध पुरुष के प्रेम में वही पड़ता है जिसने कुछ जन्मों जन्मों में अर्जित किया हो। तो एक मनुष्यता में भी एक स्तर है। भेद होता है। मनुष्य तो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। सभी की जो ज़रूरतें हैं, रोटी रोजी, कपड़ा मकान, धन दौलत, शादी ब्याह, मनोरंजन, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो एक समान है, हमारी शारीरिक ज़रूरतें। लेकिन मन के तल पर आते आते हमारी जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, रुझान होते हैं, उनमें फ़र्क पड़ने लगता है। जितना व्यक्ति मैच्योर होता है उतना ही उसे सत्य की तलाश और स्वयं की तलाश होती है। लेकिन एकदम से पाश्विक वृत्ति वाला व्यक्ति जो शरीर के तल पर जी रहा है, उसे तो भोजन और स्त्री और शराब, ये उसकी ज़रूरत होती है। ये मिल जाए तो उसे मिल गया बहुत कुछ। तो शुरू से ही, हाई स्कूल के दिनों से ही आपको ओशो मिल गए, क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंड तो तैयार था, भूमि तो तैयार थी। इसलिए ओशो के प्रवचन सुनने की लत लग गई और ढेर सारी किताबें पढ़ डाली। भाग्यवान है कि आपको लत लगी। लोगों को मैंने पुस्तकें दी हैं, CD भी दी हैं, कैसेट भी देता। जहाँ भी मुझे अच्छे लोग मिलते थे, ऐसा लगता था अरे भाई ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, मुझसे भी ज़्यादा शिक्षित हैं। तो उनको मैं देता। फिर उनसे मैं कुछ साल 6 महीने बाद मिलता, दोबारा मिलता। तो मैं बोलता, क्या हुआ, आपने वो पुस्तक पढ़ी? हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को दे दी। हाँ, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ। कई लोग तो बोलते हैं जी मैं तो सब जानता हूँ, आपके ओशो कोई ख़ास बात नहीं कहते, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं लगा धन्यवाद जी। तो कई लोग ऐसा भ्रम लिए बैठे हैं और इसी भ्रम में जीवन गुजार देते हैं कि उनको तो पहले से ही पता है। कुछ लोग क्रियाकांड में विश्वास रखते हैं, किसी खास देवी देवता में, मंदिर मस्जिद में, पादरियों में, चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी तरह के बहुत सारे हजार उपाय हैं उलझने के। और वो उनको बस लगता है कि बस उनको जो कुछ मिला है वो कुछ और चाहिए तो मांग लेंगे प्रभु से, ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से।
whatever I need, I will pray for it and He will give me. Not today, not tomorrow, this life, next life. तो ऐसा है कि उनका एक जो मन की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि वो एक जगह आके बस वो रुक गए हैं और उनको ये विश्वास हो गया है कि तो आप भाग्यवान हैं कि आप विवेकानंद से गुजरे, ओशो से भी गुजरे। बाद में बेचैनी बढ़ती रही तो फिर सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया, लेकिन बेचैनी समाप्त नहीं हुई। यह बेचैनी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि बेचैनी सारा मन का खेल है। अब मन का स्वभाव है कि उसे और चाहिए, कुछ नया चाहिए हमेशा, इसलिए जितना भी मिल जाए उससे आगे और चाहिए। अब ओशो के समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साधना आपने की है, करते रहिए। तो जैसे ओशो ने 4 सीढ़ियाँ बताई है कि पहले शारीरिक शुद्धि, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। अब इस शुद्धि करने का ऐसा है कि समग्रता से करनी पड़ती है। लोग कुन-कुना कर लेते हैं। मैंने देखा कई लोगों को ध्यान करते हुए, मैंने भी किया है, लेकिन हमारी अरे ये कागज़ उड़ गया, इस पर आपका मैं प्रश्न लिख के लेके आया था साथ में। खैर, ज़रा ठंडी बढ़ती जा रही है तो संक्षिप्त में बात रखते हैं कि अगर समग्रता से ध्यान किया है, मैं तो सक्रिय ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। जब ओशो सामने बैठे हों तो आप कैसे ऊर्जा को रोक सकते हैं, कैसे कुनकुना कर सकते हैं। वो तो सीधा बोलते थे, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुनकुनेपन से काम नहीं चलेगा, पूरी शक्ति लगाइए। तो शुरू में तो कोई संगीत वगैरह था नहीं। ओशो के पास हम जब आए थे तो कोई संगीत वगैरह नहीं था। ओशो खुद सजेशन देते थे कि और पूरी शक्ति लगा के सांस खींचे। तो उनके सामने तो हमारी वो समझ लेना चाहिए कि मौजूदगी में हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते थे। हालत ख़राब हो जाती थी, इतने थक जाते थे कि आखिरी चरण में जब हम गिर पड़ते थे तो होश ही नहीं रहता था, शरीर कहाँ गया हमें पता ही नहीं होता था। उलट पुलट होके कीचड़ में कई बार तो हमारे कपड़े पूरे ख़राब हो जाते थे। उछल कूद इतनी होती थी, चीखना चिल्लाना, रोना, गुस्सा इतना आता था, क्रोध आता था कि तो सब रेचन जो होता था वो बहुत ज़रूरी है। लोग कुनकुने करके करते हैं, इसलिए ओशो ने विधियाँ भी बदलते रहे। फिर लोगों को देख के इतनी हिम्मत नहीं है। तो जब हम ओशो से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो सक्रिय ध्यान व्यक्ति के हिसाब से बताते थे, या कोई और विधि देते थे तो व्यक्ति की कितनी क्षमता है, उस कैपेसिटी, उसकी क्षमता देखकर वो बताते थे। मुझसे तो कहते थे कि जब तक सांस खींचते जाओ, देखिए जी खांसी आ रही है, अभी जल्दी से ख़त्म करते हैं। जब तक अंदर से वो रेचन होने ना लगे, ऐसा नहीं कि 10 मिनट पूरे हो गए आपने हु हाउ करना शुरू, चीखना चिल्लाना, एक बनावटी मतलब एक एक्टिंग शुरू कर दी, तो उससे कुछ नहीं होगा। सांस खींचते खींचते जब पूरी शक्ति लग जाती है तो अपने आप ही रेचन की स्थिति आती है। जब सहज रूप से रेचन होने लगे तो फिर आपको तीसरे चरण को भूल जाना। तीसरा, चौथा, 5वां चरण तो उनके लिए बनाया है जिनके पास समय नहीं होता है। हाँ, अब क्या सोचते हैं आप कि महावीर के पास, बुद्ध के पास कोई ऐसा सिस्टम था कि भाई 10 मिनट ये किया, 15 मिनट किया, घड़ी लेके जाते थे, या संगीत होता था, टेप रिकॉर्डर उस ज़माने में कुछ नहीं था। अकेले नंग धड़ंग जंगल वन, और बुद्ध अकेले और महावीर अकेले और पतंजलि, जो सत्य की प्यास जिनके भीतर जगी है, उन्होंने पूरा समग्रता से अपने परिवार वगैरह सब छोड़ दिया था। तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी बेचैनी है तो फिर आपको फिर ABC से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं या समय नहीं है, आपके पास काम काज कर रहे हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपको हफ्ते में 1 दिन करें, लेकिन समय की सीमा ना रखें कि सक्रिय ध्यान 1 घंटा करना है, या वो 10 मिनट करना है, वो 15 मिनट। ये वो संगीत के साथ करते हैं आप तो एक बंधे होते हैं। जैसे ही संगीत शुरू होता है आप रुक जाते हैं, दूसरा संगीत हुआ। तो ये कि शुरुआत के लिए अच्छा है जिनको सीखना है, लेकिन जब इन सब से नहीं हुआ तो अब आपको कोई सीमा नहीं रखनी है। सांस खींचते जाना है ताज़ी हवा में, कहीं ढूंढ लीजिए पार्क में, घर में खिड़की खोल कर रखिए, और तब तक सांस खींचनी है, तब तक आप लथपथ ना हो जाएं। और जितनी शक्ति, जब
अपने आप ही गहरी सांस खींचते खींचते रेचन होने लगे, रोने का मन हो, चीखने चिल्लाने का मन हो, हंसने का मन हो, गाने का मन हो, नाचने का मन हो, जो शरीर करना चाहता है वो अपने आप ही उभर के आएगा। ये असली प्रक्रिया है सक्रिय ध्यान की। और जब रेचन होने लगे तो फिर ऐसा नहीं कि तीसरे चरण में हु करना है इसलिए 10 मिनट बाद रोक दो, नहीं जी। इसलिए तो संगीत सहयोगी भी है, संगीत बाधा भी है। तो आपको बिना संगीत के आप फिर से ABC से शुरू कीजिए। जब दूसरा चरण शुरू हो जाए अपने आप, तो उसको रोकना नहीं। फिर घंटे भर तक आप रोते रहें तो रोते रहिए, चीखते हैं तो चीखते रहिए, ऐसा नहीं कि आपको रुक जाना है कहीं। इस तरह से मैंने देखा है। मैं जब मेडिटेशन कैंप लेने गया था भारत में, तो सब लोगों को बड़ी हैरानी होती थी, स्वामी जी ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा। मैं बोला भैया मैं दूसरे ढंग का आदमी हूँ, मैंने दूसरे ढंग का लेसन लिया है। तो मैं वो फार्मूला मेडिटेशन जो 1 घंटे का होता है ना, वो उससे काम नहीं चलेगा। वो तो इसलिए करना पड़ा कि लोगों 400 लोग आए हैं शिविर में। अब उसमें बड़ी उम्र के भी हैं, जवान भी है, कम उम्र के भी हैं, स्त्रियां भी हैं, लड़कियां भी है। तो हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए एक सामान्य जिसको बोलते हैं ना औसत, हाँ एवरेज, वो एवरेज व्यक्ति के लिए ठीक है शुरू में। लेकिन अगर आपको सच में ही दाव लगाना है तो पूरा दाव लगाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर दूसरा चरण शुरू हो जाए तो फिर तीसरे को और चौथे को भूल जाइए। दूसरे में इतने हो जाइए कि तीसरा अपने आप अपने आप निकलने लगे, या मैं कौन हूँ। अब क्या है कि ये आपको फिर से आप सक्रिय ध्यान से यात्रा शुरू कीजिए, उससे सफाई होगी। और ऐसी सफाई होगी कि चौथे चरण में जब आखिर में लेटेंगे आप, तो आपको पता ही नहीं होगा शरीर का। शरीर इतना थक चुका होगा कि मृतवत हो जाता है, एकदम अंदर जागे रहे हैं। खैर, तो ये तो आप कर चुके होंगे, लेकिन आप फिर से बिना संगीत के, बिना समय सीमा के, भले हफ्ते में 1 बार करें, लेकिन फिर आपके 3-4 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाएं। जब आखिरी चरण में पहुंच जाते हैं, शरीर थका हुआ होता है, तो खराटे चलने लगते हैं और हम गहरी नींद निद्रा में पहुंच जाते हैं। मुझे तो हैरानी हुई जब मुझे खराटे आने लगे और मुझे लगा कि कहीं दूर से आवाज़ आ रही है खराटों की। और अपने मैं बड़े कमरे में था, खैर मेरी बात तो मैं नहीं करूँगा। तो जब तक तो आप एकदम से इतने निद्रा में चले जाते हैं कि आपको शरीर का ही पता नहीं होता, ऐसी गहरी नींद आ जाती है। लेकिन आपको बस ये ख्याल रखना है कि मुझे जागे रहना, देखते रहना। अब ज्ञान योग की बात है, ज्ञान योग तो अल्टीमेट है। ज्ञान योग से बात नहीं बनी है मतलब कि सफाई की ज़रूरत है आपको, ये तो अष्टावक्र हैं। ज्ञान योग की बातें सारी। ये बेचैन कौन है? मन का स्वभाव है बेचैन। उसी वक्त जो बेचैनी, एक तो तरफ बेचैनी है, दूसरी तरफ बेचैनी को जानने वाला कौन है? अब ये जो जान रहा है बेचैनी, जो भूख को जानता है, भूख लगी तो शरीर को भूख लगी, जानने वाला कौन है? तो जो जानने वाले के लिए हमारी दृष्टि, अब ये कहना, आगे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो साक्षी है, जो जान रहा है, वो असली तत्व है। बस उसकी भनक मिल जाए आपको कि मेरे भीतर मैंने हाथ उठाया तो ये हाथ उठ रहा है। मन ने कहा था कि ये चीज़ उठा के लाओ, मन ने शरीर को हुक्म दिया, हुक्म शरीर ने माना और उसने वो जाके चीज़ उठाई। अब ये क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, मन की क्रिया है, लेकिन इसके पीछे जानने वाला कौन है? साक्षी भाव। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता भी है कि बोलना हो रहा है और कोई जान भी रहा है बोलने को। वहाँ आ गए तो बस उसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, 24 घंटे वो ध्यान लगा रहता है आपका। खिसक भी जाता है, भूल भी जाते हैं, यांत्रिक ढंग से हम फिर से क्रियाएं करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी बोध आ जाए तो हम थोड़े शिथिल हो जाते हैं, हमारी क्रियाओं के हम गवाह हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। अब धूप चली गई है तो ऐसा है कि फिर से ज्ञान योग भी जारी रखिए, अष्टावक्र को भी सुनते रहिए और सक्रिय ध्यान भी शुरू कीजिए। क्योंकि मेरे समझाने से बात नहीं बनेगी, प्यास गहरी हो। कबीर ने कहा है कि खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, ना काबा में, ना काशी में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तो पल भर में मिल जाऊं, क्षण में मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। तो सवाल यह है कि इंटेंसिटी, समग्रता का सवाल है। कितने दिन ध्यान किया, कितने समय वक्त किया, उसमें लगाया,
6 महीने किया, 2 हफ्ते किया, 2 साल किया, 10 साल किया, 20 साल किया। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो बरसों से सक्रिय ध्यान कर रहे हैं। अच्छा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से आप तरोताज़ा हो जाते हैं और बिन किए भी लोग पहुंच जाते हैं। अब ज्ञान योग ये है कि बिना कुछ किए सिर्फ समझ से समझ लिया कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ। अब इतनी गहरी समझ सबके पास कैसे हो? लेकिन ऐसे लोग हुए हैं। और वो कृष्णमूर्ति ने वही सारी वही बात करी है, ज्ञान योगी कहा है, सांख्य पर ये सारी बात है कि बस बी हियर एंड नाउ। अब पूरे अगर समग्रता से मैं यहाँ मौजूद हूँ तो वो विचार आ रहे हैं तो विचारों को भी देख रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, पीछे ग्रीनरी है, जो भी है इस वक्त सब मेरी नज़र में है। आँख खुली है, आँख बंद है। बस आज इतना ही। तो फिर से संपर्क कीजिए अपने आप से। जो भी सीखा है सब भुलाना है, जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज अपनी है, खुदा बहाना है। ना तो कोई ईश्वर है, ना परमात्मा है, ना आत्मा है, कोई है ही नहीं। ये मैं भाव जब क्षण भर के लिए भी अगर मैं भाव से छुटकारा मिलता है तब पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ। आई जस्ट अपीयर बट देयर इज़ नोबडी। कोई है नहीं हमारे भीतर, शून्याकाश है। बातों बातों में इतनी बात हो गई है, अब ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि इस पर जितनी भी चर्चा करो कम है। लेकिन आपको फिर से ABC से शुरू कर देनी चाहिए यात्रा। और जितनी पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति लगाकर ही काम होगा। जब पानी 100 डिग्री पर पहुंचता है तब रूपांतर होता है, तब भाप बनती है। अगर थोड़ा सा भी बच गया 97, 90 डिग्री, 95, 98, 99 भी तो कुछ नहीं होगा। 100 डिग्री चाहिए।